नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अरित्र आज आपके लिए फिर सर लेके आया हूँ एक नया टॉपिक नए ज्ञान के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर्स के बारे में कि आखिर हम करंट ट्रांसफार्मर्स के सेकेंडरी साइड को हमेशा शॉर्ट करके या एक एमीटर के साथ कनेक्ट करके क्यों रखते हैं। यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमेशा से ही हमारे एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू के क्वेश्चंस या इंटरव्यू के क्वेश्चंसों में पूछा जाता है, वाइवाज में पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में तो हमेशा हमेशा से ही एक्सटर्नल आकर यह सवाल पूछते आया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम करंट ट्रांसफार्मर्स के सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करके क्यों रखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है, ये क्या करता है और किस कार्य में लगता है। बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। मतलब यह एक ट्रांसफार्मर है जिसकी मदद से हम किसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं। फंक्शन में यह कैसे काम करता है, इसके प्राइमरी साइड में हम एक करंट फ्लो करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में एक प्रोपोर्शनल करंट अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है जिसकी मदद से हम करंट को मेजर करते हैं कि प्राइमरी में कितना करंट जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक ट्रांसफार्मर ही है जिसमें हम प्राइमरी साइड में करंट दे रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली सेकेंडरी कॉइल्स में करंट इंड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोपोर्शनली जनरेट हो रहा है और उसकी मदद से हम करंट को मेजर करते हैं। जैसा कि आप इस कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि एक प्राइमरी करंट हम इसके प्राइमरी वाइंडिंग जो कि सिंगल टर्न का होता है या सिंगल कंडक्टर कह सकते हैं उसमें फ्लो कराते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। इसके अक्रॉस हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं या इसको शॉर्ट करके रखते हैं। तो मतलब इसमें एक प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली सेकेंडरी करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है लेकिन करंट ज़्यादा होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम करंट ट्रांसफार्मर जो है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मतलब जिसके प्राइमरी साइड में वोल्टेज कम है और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा है। प्राइमरी साइड में वोल्टेज करंट ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड में करंट कम है। अब यही करंट कम करके प्रोपोर्शनली कम करके हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लगा सकते हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि हम सेकेंडरी साइड को शॉर्ट सर्किट करके क्यों रखते हैं। पहला कारण, हम सेकेंडरी साइड में करंट, मान लीजिए हम एक करंट आई को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंगली सेकेंडरी सर्किट में भी एक करंट फ्लो होगा जो कि इस प्राइमरी साइड के फ्लक्स लिंकेज को अपोज करेगा। चलिए मान लेते हैं कि वह 1/n इंटू आई है। सो हम देखेंगे कि टोटल फ्लक्स लिंकेज मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी से के कारण जो टोटल फ्लक्स लिंकेज होगा वह प्राइमरी का जो फ्लक्स लिंकेज होगा माइनस सेकेंडरी का फ्लक्स लिंकेज होगा। यहाँ पर सेकेंडरी के फ्लक्स लिंकेज को हमने नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि यह एक काउंटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। कॉरस्पॉन्डिंगली टोटल फ्लक्स लिंकेज है वह कम हो जाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में आता है जब सेकेंडरी सर्किट हम ओपन कर देते हैं। अब क्या हुआ, प्राइमरी सर्किट में तो करंट जा रहा है लेकिन सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा है। कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा सेकेंडरी साइड का फ्लक्स लिंकेज है वह ज़ीरो हो जाता है। अगर हम पुराने इस फॉर्मूला में देखें तो सेकेंडरी फ्लक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज इक्वल्स टू प्राइमरी फ्लक्स लिंकेज।
अब इससे क्या होता है, फ्लक्स जो है एक सैचुरेशन लेवल में पहुंच जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका इंसुलेशन इतना नहीं होता कि हम इसको मेंटेन कर सके और सेकेंडरी साइड के फ्लक्स को रेगुलेट कर सके, जिसके कारण होता क्या है, कोर में फ्लक्स एक सैचुरेशन लेवल में आ जाता है कि मतलब अब कोर काम करेगा ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, सीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, इसको जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं करेगा, फलस्वरूप क्या होगा, सीटी परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। इसको हम और शॉर्ट में देख लेते हैं कि कोई काउंटर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसके कारण फ्लक्स कोर में एक सैचुरेशन लेवल में पहुंच जाता है और सीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं और सीटी परमानेंटली डैमेज हो जाता है। अब सेकंड ऑप्शन या सेकंड कारण देख लेते हैं। हम जानते हैं कि एक करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में एक सिंगल टर्न होता है या नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में, और इस तरह से एक काम करता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज वेरी हाई। जिसके कारण होगा क्या, जब हम इसे ओपन करके रखेंगे या सेकेंडरी टर्मिनल्स को ओपन करके रखेंगे तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज वेरी हाई हो जाएगा। जब वोल्टेज हाई हो जाएगा, इसका इंसुलेशन लेवल तो हमारे पावर ट्रांसफार्मर की तरह तो है नहीं कि जो इसको सहन कर ले, जिसके कारण वोल्टेज हाई होने के कारण इसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह हाई वोल्टेज हो जाने के कारण फलस्वरूप इसका इंसुलेशन इसको संभाल नहीं पाएगा और यह सीटी को परमानेंटली डैमेज कर देगा या जला देगा। इसको हम और आसानी से पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ वेरी हाई, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, जिसके कारण सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस ज़्यादा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह वाइंडिंग का इंसुलेशन इसको संभाल नहीं पाएगा और फलस्वरूप हमारा सीटी या करंट ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप कभी भी अपने करंट ट्रांसफार्मर्स के सेकेंडरी साइड को ओपन करके ना रखें, उसे किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करके रखें या उसको शॉर्ट करके रखें, ट्रांसफार्मर बच सके, आपके इंस्ट्रूमेंट को कोई हानि ना हो, आपके इंस्ट्रूमेंट बचा रह सके, साइड बाय साइड जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है वह भी सेफ रह सके। इसके साथ ही हम आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है या आपके पास कोई प्रश्न और सुझाव है या आप और किसी सब्जेक्ट्स या टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें इस YouTube चैनल में कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।